कृष और तान्या की शादी। कृष और तान्या की शादी एक भव्य समारोह में संपन्न हो चुकी है। दोनों की जोड़ी को लेकर परिवार में मिले जुले भाव हैं। जहां कुछ लोग तान्या को एक आदर्श बहू मान रहे हैं, वहीं कुछ को लगता है कि उसकी मॉडर्न सोच और खुले विचार परिवार की परंपराओं से मेल नहीं खा पाएंगे। शादी के बाद की रस्में जैसे ही शुरू होती हैं, माहौल में एक अलग सी खुशी नजर आती है। लेकिन इस खुशी के पीछे कई अनकहे रहस्य और दबे हुए राज छिपे हैं, जिनसे कोई अनजान है। पहली रसोई और पहला संदेह। तान्या अपनी पहली रसोई के लिए बहुत एक्साइटेड दिख रही थी। सुबह सुबह उसने किचन में जाकर हलवा बनाना शुरू किया, जो इस रस्म की परंपरा है। लेकिन जैसे ही उसने हलवा सास-ससुर को परोसने के लिए रखा, तभी वहां कृष की बड़ी बुआ सुलोचना आ गईं। सुलोचना, जो हर चीज में खामियां निकालने की आदत रखती हैं, तान्या के बनाए हलवे को चखते ही चौंक गईं। उन्होंने कहा, ये स्वाद तो वैसा ही है जैसे 5 साल पहले मेरी नौकरानी बनाती थी। तान्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन सुलोचना की नज़रों में कुछ तो गड़बड़ आ गई थी। कृष का गुस्सा और एक रहस्यमय कॉल। तान्या ने उम्मीद की थी कि उसकी मेहनत और प्यार से बना खाना कृष को खुश करेगा। लेकिन कृष तो सुबह से ही किसी और ही मूड में था। ऑफिस से आते ही वह चीख पड़ा, ये घर खाना बनाने की प्रतियोगिता का मैदान नहीं है। अगर ड्रामा करना है तो मायके चली जाओ। तान्या सन्न रह गई। वह रोने लगी, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आई, तुम्हारे अतीत का एक राज अभी भी जिंदा है। अगर कृष को सब बताना नहीं चाहती, तो मेरे कहे अनुसार चलो। तान्या का छुपा हुआ अतीत, यह वही राज था जिसे तान्या दबा चुकी थी। कॉलेज के दिनों में उसका एक अफेयर हुआ करता था, रौनक नाम का एक लड़का, जो अब भी तान्या से जुनूनी प्रेम करता है। रौनक ने ही उस कॉल में तान्या को धमकाया था। उसने कहा था कि अगर तान्या ने शादी के बाद भी उसे मिलने से इनकार किया, तो वो कृष को उनकी पुरानी तस्वीरें और वीडियो भेज देगा। तान्या उलझन में पड़ गई। एक तरफ वो अपने अतीत से छुटकारा पाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ रौनक की धमकी उसकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर सकती थी। अंशुमन और अभिरा की रुकी हुई शादी का नया मोड़। दूसरी ओर अंशुमन और अभिरा की शादी जो रुक चुकी थी, उसका कारण अब धीरे धीरे सामने आने लगा। दरअसल जिस दिन शादी रुक गई, उसी दिन अभिरा को किसी ने एक लिफाफा भेजा था जिसमें कुछ तस्वीरें थीं, अंशुमन की किसी दूसरी लड़की के साथ। ये तस्वीरें फोटोशॉप की गई थीं, लेकिन इतनी परफेक्ट कि कोई भी धोखा खा जाए। अब यह खुलासा हुआ है कि वह लिफाफा भेजने वाला और कोई नहीं, बल्कि तान्या की बहन मीनल थी, जिसे अभिरा से निजी दुश्मनी थी। वह नहीं चाहती थी कि अभिरा इस घर में आए, क्योंकि उसे शक था कि अभिरा उसके किसी पुराने गुनाह का पर्दाफाश कर सकती है। कृष की मनोस्थिति और एक छिपी डायरी। कृष के गुस्से की असली वजह कुछ और ही है। एक रात तान्या ने उसके कमरे में एक पुरानी डायरी पाई। उसमें लिखा था, मुझे माँ और पापा से नफरत है। उन्होंने मेरी बहन को मरने दिया। वो चाहते थे मैं खुश रहूं, लेकिन उन्होंने मेरी बहन को कभी प्यार नहीं दिया। तान्या को पता चला कि कृष की एक छोटी बहन थी, जिसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। लेकिन ये एक्सीडेंट शायद एक्सीडेंट नहीं था। कृष को लगता था कि उसके माता पिता की लापरवाही के कारण उसकी बहन की जान गई, और तब से ही उसके अंदर गुस्से ने घर कर लिया। रौनक की एंट्री और ब्लैकमेल का अगला चरण। अब रौनक खुद शहर में आ चुका है और उसने तान्या को मिलने के लिए मजबूर कर दिया। तान्या उसके होटल पहुंची, लेकिन वहां जो हुआ वह किसी को भी हिलाकर रख देगा। रौनक ने न सिर्फ कृष और तान्या की प्राइवेट तस्वीरें लीक करने की धमकी दी, बल्कि उसने ये भी बताया कि वह अब तान्या की सास के पास जाकर यह सब कहेगा। लेकिन तभी रौनक के होटल रूम की खिड़की से किसी ने फोटो खींच ली। ये कोई और नहीं, बल्कि कृष खुद था। कृष का प्लान और विश्वासघात का बदला। कृष को तान्या पर शक था, इसलिए वह उसका पीछा कर रहा था। लेकिन जब उसने रौनक के साथ तान्या को देखा, तो उसका दिल टूट गया। उसने बिना कुछ कहे घर लौटकर एक और प्लान बनाया। अगली सुबह तान्या को एक बड़ा झटका लगा जब कृष ने उसे कहा, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन तान्या ने उसे रोका और कहा, मैं सच बताना चाहती हूँ। और उसने रौनक, ब्लैकमेल, सब कुछ बता दिया। कृष चुपचाप सुनता रहा और फिर मुस्कराया। ये सब मुझे पहले से पता था।
लेकिन मुझे यह देखना था कि तुम झूठ बोलती हो या सच्चाई बताती हो। सास-ससुर का असली चेहरा और साजिश का पर्दाफाश। अब कहानी ने एक और बड़ा मोड़ लिया। तान्या ने धीरे धीरे यह भी जान लिया कि कृष की माँ, जिन्हें वह अब तक देवी समान मानती थी, वही असल में रौनक के साथ मिली हुई थीं। क्योंकि उन्हें तान्या की मॉडर्न सोच से नफरत थी और वह चाहती थी कि किसी तरह तान्या को इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। रौनक को पैसे देकर उन्होंने ही तान्या को ब्लैकमेल करवाया ताकि कृष उसे तलाक दे दे और वह अपने लिए एक परंपरागत बहू ढूंढ सकें। तान्या की चाल और सास की हार। लेकिन तान्या इतनी भी कमजोर नहीं थी। उसने अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड, एक साइबर एक्सपर्ट, की मदद से सास और रौनक की बातचीत की रिकॉर्डिंग निकाल ली और कृष के सामने पेश कर दी। कृष स्तब्ध रह गया। उसने कहा, अब मैं समझा कि गुस्सा मुझ में नहीं, मेरे आसपास के झूठों में था। उसने अपनी माँ को साफ साफ कह दिया कि अब से घर में कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं होगी। और रौनक? उसे पुलिस को सौंप दिया गया। क्लाइमेक्स, रिश्ते की नई परिभाषा। अब जब सारे झूठ सामने आ चुके थे, तान्या और कृष ने एक नया जीवन शुरू किया, सच्चाई और विश्वास के साथ। कृष का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने तान्या से माफी मांगी और कहा, शायद मुझे अब पहली बार यह रिश्ता समझ में आ रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है।